नमस्कार है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हल्ला बोल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हल्ला बोल इस कार्यक्रम के जरिए हम वो मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार सीधे आपके साथ है, उन समस्याओं को उठाते हैं जिनका ताल्लुक सीधे आपके साथ है। इस कार्यक्रम में हम सवाल उठाते हैं शासन प्रशासन से, साथ ही आपसे भी लेते हैं राय कि कैसे इन तमाम समस्याओं का सामना जो है वो हो सकता है और किस तरह से समाधान किया जा सकता है। तो आपके विषय पर आपकी आवाज को उठाते हैं और कार्यक्रम में जुड़कर आइए बोलते हैं आज के इस विषय पर हल्ला बोल। में अपराधियों को शासन और प्रशासन ने दो टूक चेतावनी देती है। जहां एक तरफ बड़े बड़े और छोटे छोटे गैंगस्टर की धरपकड़ के लिए सीएम नारसिंह सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी अपराधियों को अल्टीमेटम दे दिया है। इधर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्राइम को लेकर कहा कि अपराध को हरियाणा में पनपने नहीं दिया जाएगा। बदमाश या तो सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर प्रदेश छोड़ दें। क्या सरकार के इस कदम से प्रदेश में बदमाशों पर शिकंजा कसने में पुलिस को सफलता मिलेगी? आज इसी विषय पर हल्ला बोलेंगे, इसी विषय पर चर्चा होगी और इसी विषय पर आपकी राय लेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि हल्ला बोल में फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। तमाम नंबर्स जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स के जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बदमाशों की खैर नहीं है, क्योंकि अपराधियों पर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। बदमाश या तो क्राइम छोड़ दे या फिर हरियाणा, ऐसा कहना है सरकार का। खाकी को फ्री हैंड दे दिया गया है, इससे क्राइम ग्राफ जो है वो साफ होता हुआ नजर आएगा। सवाल यह है, हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात किस प्रकार से हैं? नायाब अल्टीमेटम से किस तरह से कानून व्यवस्था बदलेगी? साथ ही तीसरा सवाल यह है कि खाकी को खुली छूट का कितना असर दिखाई देगा? पुलिस एक्शन से क्या हरियाणा से बदमाश जो है वो बाहर होंगे? तमाम सवाल जिनके जवाब आप दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव भी रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। कॉल कर सकते हैं आप 01244829 इसी के साथ ही हमारा अगला नंबर यह है कि 01244829 और 16। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए और इस विषय पर अपनी राय आप रख सकते हैं। तो हल्ला बोल एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आम जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। तो आपकी आवाज को हम चाहते हैं कि आपकी आवाज बुलंद हो और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। तो अपराधियों पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से सख्त नजर आ रही है। तो हरियाणा में अपराधियों को शासन और प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दे दी है। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि बड़े से लेकर छोटे गैंगस्टर्स की धरपकड़ के लिए सीएम नारसिंह सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है ताकि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सके। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी अपराधियों को अल्टीमेटम दे दिया है। इधर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने क्राइम को लेकर यह कह दिया है कि अपराध को हरियाणा में पनपने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में जितने भी बदमाश है वो या तो सलाखों के पीछे जाएंगे और या फिर वो प्रदेश छोड़ दें। तो सरकार के इस कदम से प्रदेश में बदमाशों पर शिकंजा कसने में क्या पुलिस को सफलता मिलेगी? ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं। तो आज हल्ला बोल में इस विषय पर चर्चा होगी। तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि समय काफी कम है। हम चाहते हैं कि एक आम नागरिक की जो आवाज है वो बुलंद की जा सके। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े हुए ही विषय उठाते हैं ताकि एक आम नागरिक तमाम विषयों पर क्या सोचता है, एक आम नागरिक की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो हम जानना चाहते हैं। क्या क्या सुझाव एक आम नागरिक इस विषय पर दे सकता है। हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। आज विषय जो है वो यही विषय है क्योंकि सरकार ने पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है ताकि प्रदेश से अपराध को कम किया जा सके, यानी कि अपराध को खत्म किया जा सके। तो लगातार कार्रवाई तो जारी ही है। इसी के साथ ही दो टूक चेतावनी भी दे दी गई है प्रशासन की तरफ से।
तो अब प्रदेश में बदमाशों की खैर नहीं है। अगर कोई भी बदमाशी दिखाता है तो उसे कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाएगा। तो अपराधियों पर हरियाणा सरकार की यह सख्ती नजर आ रही है। तो बदमाश क्राइम छोड़ दे या फिर हरियाणा, ये चेतावनी जो है वो बदमाशों के लिए है। दो टूक चेतावनी दे दी गई है बदमाशों को कि या तो आप बदमाशी छोड़ दें या फिर आप हरियाणा ही छोड़ दें। तो पुलिस प्रशासन को भी फ्री हैंड दे दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्राइम ग्राफ जो है वो कितनी जल्दी जो है वो साफ हो जाएगा। तो सवाल हमारे आज ये है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं, और दूसरा सवाल यह है कि नायाब अल्टीमेटम से कानून व्यवस्था किस तरह से बदलेगी। एक दर्शक जुड़ गए हैं पानीपत से, मुस्कान जुड़ी है। मुस्कान, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में कि अपराध किस तरीके से बढ़ रहा है। और अपराध पहले से, मैं थोड़ी कहना चाहूँगी कि पहले के मुकाबले पहले से थोड़ा सा राहत मिली। जब से नायब सरकार आई है तब से हरियाणा में आपराधिक मामले थोड़े कम हो चुके हैं, साइबर मामले थोड़े कम हुए हैं क्योंकि उनकी मुहिम चलाई जा रही है लगातार। और मैं सोनीपत से हूँ, सोनीपत की रहने वाली हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सोनीपत में भी अपराध थोड़े कम हुए हैं पहले के मुकाबले। लेकिन सरकार को और ये करना चाहिए कि इस मुहिम को और भी जोर देना चाहिए। कानून जो हमारी व्यवस्था है, जो किसी चीज़ें थोड़ी स्लो तरीके से की जाती है, हालांकि हर चीज़ को देखा परखा जाता है, लेकिन फिर भी एक्शन मोड पे आना ही पड़ेगा। अब सरकार को एक्शन मोड पे अपराध को लेकर आना पड़ेगा क्योंकि कई जिलों में अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को एक्शन में आना पड़ेगा, उनको जल्द से जल्द हर चीज़ में एक्शन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले वो हत्या हो जाए और फिर उसके बाद मीडिया के द्वारा दिखाया जाए, फिर जाके सरकार इस चीज़ पर कुछ कार्रवाई करे। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि अभी तक बहुत सारे अभ्यास चलाए जा रहे हैं और इसको और भी बस तत्परता से लेने की ज़रूरत है बस। और चीज़ें बाकी सारी सही हैं। चलिए मुस्कान, राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतिक्रिया रखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी अपना फोन उठाइए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, देर मत कीजिए। जल्दी से ये जो तमाम नंबर्स हमारी स्क्रीन पर डायल, जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन्हें जल्दी से आप अपने फोन में डायल कीजिए और जुड़ जाइए इस खास कार्यक्रम में। तो हल्ला बोल हमारा ये खास कार्यक्रम जिसके जरिए हम हर रोज आपसे जुड़े हुए विषय ही उठाते हैं। तो देर मत कीजिए। अपराध जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है, प्रशासन को सीधे तौर पर कह दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है, उसका असर कितना देखने को मिला है? और आप क्या मानते हैं कि आगे पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा उससे कुछ असर जो है वो हरियाणा में देखने को मिलेगा? फ्री हैंड के साथ साथ दो टूक चेतावनी जो है वो बदमाशों को दे दी गई है कि या तो आप अपराध छोड़ दीजिए, हरियाणा में अब अपराध बिल्कुल नहीं सहन होगा, अब बदमाशों की खैर नहीं है, या फिर आप प्रदेशी छोड़ दीजिए। तो हरियाणा न्यूज भी हर रोज आपसे जुड़े हुए विषय उठाता है ताकि आप हल्ला बोल यानी कि हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आप अलग अलग विषयों पर अपनी राय रख सकें। एक आम नागरिक होने के नाते आप इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए, देर मत कीजिए क्योंकि समय जो है वो काफी कम रह गया है। एक दर्शक जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, प्रियंका जुड़ी हैं। प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में, राय रखिए अपनी। मैम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके टीवी पे मैंने ये शो देखा, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, ठीक है। आपने जिस तरीके से एक ये मुहिम चलाई हुई है कि लोगों को जो हमारी आम जनता के मुद्दे होते हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन इस बीच में ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जो ये मैं टीवी पे देख पा रही हूँ कि आप इस क्राइम को लेके लगातार आपके टीवी पे जो शो चलता है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है, आई थिंक मुझे लग रहा है सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ जो मुझे बहुत मेन लगती है कि आखिर ये जो बदमाश इतने ज्यादा बुलंद हो रहे हैं, हर परिवार में ऐसा देखने को मिलता है, जिन हम लोग पूरे देश में ही देख रहे हैं, इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस का काम है लोगों को, बदमाशों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन मुझे लगता है एक सबसे मेन मुद्दा है कि ये जो बदमाश हैं ये आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं।
और हर किसी के परिवार से कोई ना कोई होता है। मुझे लगता है कि परिवार में संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। आजकल के जमाने में पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ना सिर्फ आपके परिवार पर, ये बाहर के जो लोग हैं उनके जिंदगी पर इसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आप इनको ये चीजें समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे या फिर आपके जो परिवार में लोग हैं उनको समझाएंगे, तो शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे रोकथाम हो सकती है। क्योंकि अगर आप खुद ही सही रास्ते पे होगे तो शायद आप कोई क्राइम नहीं करोगे, आप नहीं सोचोगे इस बारे में। थैंक यू मैम। चलिए प्रियंका, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। देखिए, एक दर्शक जोड़ी प्रियंका, उनका साफ तौर पर कहना है कि माता पिता को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए और ऐसे में यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा अपराधी बने या फिर कुछ ऐसे कारनामे किए जाएं कि उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाए। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नेक कार्य करे। तो इसी विषय पर आप भी जुड़ सकते हैं, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और अभी कॉल कीजिए 0124482901413112। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हल्ला बोल के जरिए आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपसे जुड़े हुए विषय हर रोज हरियाणा न्यूज उठाता आया है। हमारे सवाल जो है वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आपको ये भी बता देते हैं कि आज का विषय क्या है। हरियाणा में अपराधियों को शासन और प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दे दी है। और एक तरफ आपने देखा होगा कि गैंगस्टर की धरपकड़ के लिए सीएम नरसिंह सैनी ने भी पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। इसका कितना असर हरियाणा में देखने को मिलेगा? एक दर्शक जुड़ गए हैं, कमल जुड़े हैं। कमल, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी खास कार्यक्रम में। देखिए मैडम, हरियाणा में बदमाशों को जो पोस्टर सरकार जारी कर रही है ना, पोस्टरों से कुछ जारी करने से कुछ होता नहीं है। अगर पोस्टरों से बदमाशी खत्म होती तो अब तक तो सरकार पता नहीं क्या ही कर लेती। पोस्टर जारी करने से कुछ नहीं होता, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पुलिस सो रही है, उसको जगना चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है सरकार बस अपना चेहरा चमकाई जा रही है, पोस्टर जारी कर रही है, ऐसे बदमाशी खत्म नहीं होती। तो जब तक सरकार एक्शन में नहीं आएगी, आप देखिए जितने पोस्टर जारी किए हैं उसके बाद से लाशों के ढेर लग रहे हैं कि कारोबारी को मारा जा रहा है, कभी घर में हत्या कर दी जा रही है, कभी रांचल से गोली मार दी जा रही है। क्या फायदा हो रहा है इससे? तो सरकार को और पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सख्ती दिखानी चाहिए और ये जो पोस्टरबाजी है ये सब खेल खत्म करके एक सोशल मीडिया से बाहर निकलना चाहिए। अपनी वाहवाही करने का सारी सरकारों को है, लेकिन उससे पहले आप आंकड़े तो देखिए। आप उधर पोस्टर जारी करते इधर लाश गिर जाती है, उधर पोस्टर जारी करते इधर लाशों के ढेर लग जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार को तो कमल, किस तरह से अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है? आप अपनी राय रखना चाहेंगे? देखिए, हम राय कैसे दे सकते हैं? हमारी राय सरकार थोड़ी सुनेगी। सरकार का काम नहीं, हमने ये खास कार्यक्रम हम ये खास कार्यक्रम लेकर ही इसलिए आए हैं ताकि एक आम नागरिक अपनी राय रख सके। आप रख सकते हैं अपनी राय। चलिए कमल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ये खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए है। जनता जनार्दन जो ये खास कार्यक्रम देख रही है, हम चाहते हैं कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अगर आप फोन करना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से अपना फोन उठाइए और डायल कीजिए 01244829011112131416। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अंबाला से आर के कालिया जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी इस विषय पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। देखिए, ये तो ऑल ओवर इंडिया में ही ऐसे हालात बने हुए हैं। यूपी में कुछ सुधार हुआ है योगी जी की वजह से। अगर सैनी सरकार थोड़ी कोशिश करे तो सुधार हो सकता है। और पुलिस की जो नीयत है, नीयत ठीक हो, पुलिस की नीति ठीक हो, पुलिस भी जिम्मेदार है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है। गुंडागर्दी बहुत ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं। चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, आपको पता ही है सारा, यू नो बेटर। ये तो सरकार को सख्ती से काम लेना होगा, सख्ती से काम। और उसमें कोई भी
सियासी दखल ना हो, सियासी दखल ना हो मैडम, तुम जाकर बात बनेगी। ये जितने भी गुंडे घूमते हैं, जितने भी आवारागर्द लोग हैं जो आजकल के बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको पोलिटिकल जो शेल्टर है वो नहीं मिलना चाहिए। स्टेट में इनको पावर मिलनी चाहिए पुलिस प्रशासन को, और पुलिस की प्रशासन की नीयत भी ठीक होनी चाहिए। ये भी बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन की क्या नीयत है ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो तब जाकर सुधार होगा, तो सुधार होना बहुत मुश्किल है। सख्त कार्रवाई हो, कड़ी सजा मिले, कड़ी सजा। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आगे कालिया जी जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी अपना फोन उठाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी मैं, जो हरियाणा प्रशासन तो बढ़िया काम कर रहा है और गुंडा को सही खबर सिखा रही है। ये शहरी साहब का सही ऑर्डर मान रहे हैं। शहरी साहब हरियाणा में सुख शांति अमन चैन हो रहा है। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं, भालूराम जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। हाँ जी, अपराध खेड़ा से जी, मैं बैंक सर्विसमैन भालूराम। तो प्रशासन हरियाणा में काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा गुंडागर्दी को खत्म कर रहे हैं, न्याय दे रहा है प्रशासन। मैं प्रशासन को मुबारकबाद देता हूँ नायब सिंह शहरी की, और उससे बहुत बढ़िया हरियाणा में अच्छी तरक्की हो रही है, गुंडागर्दी खत्म करने लग रहा है नायब सिंह शहरी। ऐसे मुख्यमंत्री वो प्रशासन का धन्यवाद करते हैं हम। हमारा हरियाणा सुरक्षित है नायब सिंह शहरी और प्रशासन की वजह से, हम सब सेफ है हरियाणा वासी। तो आप मानते हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है उसका असर देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है जी, क्या बात, हरियाणा आगे बढ़ा रही है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व चैंपियन बनाएंगे भारत को विश्व चैंपियन बनाएंगे मोदी जी। चलिए भालूराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और दर्शक जो हैं वो जिस तरह से रिस्पॉन्स भी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े फरीदाबाद से भालूराम, जिन्होंने बताया कि सरकार जो एक्शन ले रही है, जो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो हरियाणा में यानी कि प्रदेश में देखने को जरूर मिल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, सरकार द्वारा जो सीधे तौर पर शासन और प्रशासन को बोल दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है, उसका असर हरियाणा में कितना देखने को मिलने वाला है? यहां तक कि अपराधियों को भी 2 टूक चेतावनी दे दी गई है।